welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 15th of grammar, and the name of the chapter is punctuation. Right? So सबसे पहले पढ़ते हैं कि punctuation क्या है, कैसे हम इसे यूज करते हैं, ये कहाँ काम आती है, right? So while talking, we often pause to clear the meaning. But in writing, these pauses are indicated by punctuation marks. कि जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो हम यूजुअली बातों के बीच में पॉज शो करते हैं ताकि हम समझ सकें कि हम वहाँ पर कौन सा एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, राइट? अपनी बात को समझाने के लिए, अपनी बात का मतलब और भी ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए हम इन सभी पॉजेस का यूज़ करते हैं। पर लिखते समय हम कैसे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट? दैट इज बिकॉज ऑफ द पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स की वजह से इफ देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क, इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मैसेज क्लियरली। कि अगर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी समझने में उस मैसेज को, कि उस मैसेज में आखिर कहा क्या जा रहा है, राइट? सो पंक्चुएशन मार्क्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो इसीलिए पंक्चुएशन मार्क एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ द फ्रिक्वेंटली यूज्ड पंक्चुएशन मार्क्स आर, कुछ नॉर्मली यूज होने वाले पंक्चुएशन मार्क यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि है फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, क्वेश्चन मार्क, exclamation mark and the quotation marks, right? So अब जल्दी से पढ़ते हैं डिटेल्स में कि इन सभी पंक्चुएशन मार्क्स का यूज हम कहाँ, कब, कैसे, किन सिचुएशंस में करते हैं। सो सबसे पहले वी हैव फुल स्टॉप। सो फुल स्टॉप का यूज हम कहाँ करते हैं? इट शोज अ लॉन्ग पॉज, कि ये एक लॉन्ग पॉज दिखाने के लिए यूज किया जाता है। It is used at the end of every sentence except the interrogative and exclamatory sentences. कि ये हर सेंटेंस के एंड में यूज किया जाता है, सिर्फ इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को छोड़कर। एग्जाम्पल, ही इज अ डॉक्टर, राइट? नेक्स्ट, इन एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स। जब भी हम कोई शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो हम उसके आगे यूजुअली एक फुल स्टॉप लगाते हैं टू इंडिकेट दैट दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, राइट? जैसे कि एग्जांपल्स हैं BA, B.Ed एंड USA, करेक्ट? नेक्स्ट वी हैव कॉमा। सो अब बात की जाए कॉमा की। It is used to separate the same parts of speech, कि ये यूज किया जाता है सेम पार्ट ऑफ स्पीच को सेपरेट करने के लिए, राइट? जैसे कि एग्जाम्पल, he has 4 bikes, 2 cars, 3 bags and 1 gun, राइट? तो यहाँ पर हम सेम ही कैटेगरी की चीज़ों को अलग अलग वेरीफाई कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने इनके बीच में कॉमा का यूज किया है ताकि हम इन्हें सेपरेट कर सके। वी यूज इट आफ्टर यस एंड नो, कि हम कॉमा का यूज यस और नो के बाद भी करते हैं। सो एग्जाम्पल, यस आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, नो दे डिड नॉट गो देयर, correct? Next, we have semicolon. So, अब ये semicolon क्या है? Let's see. It is used to show a longer pause than a comma. कि ये यूज किया जाता है एक longer pause दिखाने के लिए, जो कि कॉमा से थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। So, example, he worked there, he lived there. राइट? तो जब हमें एक पॉज दिखाना हो एक सेंटेंस के बीच में, तब हम इस सेमीकोलन का यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव कॉलन। अब कॉलन का यूज कहाँ करते हैं? इट इज यूज्ड टू शो
द कोटेशन और एग्जाम्पल, कि ये यूज किया जाता है कोटेशन या फिर एग्जाम्पल को शो करने के लिए. एग्जाम्पल, सुभाष चंद्र बोस gave the slogan, "Give me blood, I shall give you freedom." कि सुभाष चंद्र बोस ने ये स्लोगन यूज किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. राइट. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन मार्क. अब क्वेश्चन मार्क कैसे यूज करते हैं? सो इट इज यूज्ड आफ्टर द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, कि जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लिखते हैं, यानी जब हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, राइट, तब हम उन सेंटेंसेस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग? आर यू हैप्पी? करेक्ट. नेक्स्ट थिंग वी हैव एक्सक्लेमेशन मार्क. सो अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहाँ यूज होते हैं? इट इज यूज्ड टू शो सडन इमोशन और विश. ये यूज किए जाते हैं कोई सडन इमोशन या फिर विश को शो करने के लिए. राइट. जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं, व्हाट अ गुड बॉय ही इज. मे गॉड ब्लेस यू. करेक्ट. नेक्स्ट वी हैव कोटेशन मार्क्स. अब कोटेशन मार्क्स कैसे यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू इनक्लोज अ कोटेशन. जब भी हमें एक कोटेशन को इनक्लोज करना हो, तब हम इन कोटेशन मार्क्स का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, वर्क इज वर्शिप. राइट. नेक्स्ट, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स. अब जल्दी से इन कैपिटल लेटर्स को यूज करना सीखते हैं. The first word of every sentence begins with a capital letter. कि हर सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वो एक कैपिटल लेटर से ही शुरू किया जाता है. राइट. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पंक्चुएशन. एग्जाम्पल, माई नेम इज दिलीप. नेक्स्ट, with proper nouns. Example, Delhi, Virat. Next, the first word of every line of a poem. कि अगर हम एक पोएम लिख रहे हैं तो उसके हर लाइन का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू किया जाएगा. Example, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Correct. So that was all about the punctuation marks. I hope you all are clear with these punctuation marks and you all enjoyed learning it. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.